आई जस्ट लव ट्रिलोजी फाइट्स, क्योंकि 2 बार फाइट हो चुकी है। अगर दोनों फाइट अगर कोई फाइटर जीता है उसके पास से तो ट्रिलोजी का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन इस वाली जो फाइट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, डस्टिन पोरिये और कॉर्नर मैग्रेगर, और बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट है। आप कह सकते हैं फाइट ऑफ द ईयर काइंड ऑफ है फॉर यूएफसी। बहुत बड़ी फाइट है। पहली फाइट डस्टिन पोरिये हार गया था, 6 साल पहले हुई थी। वो एक तरीके से उस समय स्टैब्लिश हो गया था, लेकिन उसने कभी देखा नहीं था इस तरीके का ट्रैश टॉकर, और मतलब वो एक तरीके से उसी वजह से हार गया। वो जिस तरीके से बताता है उसको पता नहीं था, और ही वॉज एंग्री इन दैट फाइट। और उसके बाद से फिर दूसरी जो फाइट हुई उसमें कॉर्नर मैग्रेगर हार गया। कॉर्नर मैग्रेगर के पास पैसा आ गया, बहुत कुछ, मतलब बहुत ज्यादा वो सीरियस नहीं था। उसने समझा कि मतलब उसका सिर्फ लेफ्ट हैंड काम करेगा, और मतलब उसका लेफ्ट हैंड नहीं काम किया। और उसने 3-4 साल से सिर्फ एक ही फाइट खेली थी, वो भी काउबॉय सरोनी के साथ। मतलब काउबॉय सरोनी को हम कुछ खराब नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसका बेस्ट डे इज इन द पास्ट। तो इस वजह से मतलब काउबॉय सरोनी से 170 पे जीतना बहुत बड़ी कोई बात नहीं थी। और उसके बाद से डस्टिन पोरिये, जो खबीब नर्मागोमेडोव के बाद हम अभी भी मानते हैं, खबीब नर्मागोमेडोव तो मतलब रिटायर हो गया, और उसने क्या प्रिडिक्ट किया है उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है। लेकिन डस्टिन पोरिये इज राइट नाउ द बेस्ट लाइट हेवीवेट, उसके बारे में कोई आर्ग्यू कर नहीं सकता है। अभी चार्ल्स ओलिवेरा चैंपियनशिप जीत गया है, जो आपको चैंडलर के साथ था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डस्टिन पोरिये ने को फाइट मिली थी, आपको चैंडलर के साथ तो नहीं, आपको ओलिवेरा के साथ, डस्टिन पोरिये के साथ फाइट हो सकती थी चैंपियनशिप के लिए। लेकिन डस्टिन पोरिये ने चुना कि कॉर्नर मैग्रेगर के साथ, क्योंकि ही वांट्स टू सिक्योर हिज लाइफ, क्योंकि बहुत ज्यादा पेपर व्यू कॉर्नर मैग्रेगर की फाइट में होता है, और बहुत ज्यादा बैक बैलेंस एक तरीके से सिक्योर्ड हो गया डस्टिन पोरिये का। और जब उसका हैंड अप किया जा रहा था सेकंड राउंड में उसने एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। उस तरीके का सीनरी कॉर्नर मैग्रेगर के फाइट में मैंने कभी देखा नहीं था। थोड़ा सा उस तरीके का थोड़ा अजीब टाइप का मैंने देखा था जब नेट डियाज ने उसको सबमिट किया था। लेकिन कॉर्नर मैग्रेगर वाज लुकिंग वेरी स्लो इन सेकंड राउंड ऑफ डस्टिन पोरिये सेकंड फाइट, और आपने देखा कि किस तरीके की वो फाइट खत्म हुई थी। लेकिन जब हाथ अप किया जा रहा था तो डस्टिन पोरिये ने उस समय कह रहा था 1-1, मतलब एक तरीके से उसको ऐसा पता था कि अगर वो सेकंड फाइट जीतेगा तो उसको थर्ड फाइट को वहीं उसी वक्त से प्रमोट करने की जरूरत है, और वो चाहता भी था। उसको चैंपियनशिप उस समय नहीं चाहिए था। और एक तरीके से आप ऐसे भी देख सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि थर्ड फाइट भी जीतेगा। पेपर व्यू भी 2 बार कॉर्नर मैग्रेगर के साथ फाइट अभी चाहिए, तो एक तरीके से ही इज मिल्किंग कॉर्नर मैग्रेगर, और उसके बाद से वो चैंपियन भी बन जाएगा, उसको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। लेकिन अगर थर्ड फाइट के बारे में बात करें तो अभी कोई बात नहीं कर रहा है कि कॉर्नर मैग्रेगर को कितना इजीली डस्टिन पोरिये ने ग्राउंड पर ले जाकर ग्राउंड पर कंट्रोल किया था। अगर आप सोच रहे हैं कि ये वाली फाइट में जो मतलब एक तरीके से जब सेकंड फाइट खत्म हुई थी तो स्टोरी ऑफ द फाइट वाज काफ किक, स्टोरी ऑफ द फाइट वाज कॉर्नर मैग्रेगर हैज अ रिंग रस्ट, और मतलब उतना दिन से वो नहीं खेला है, तो मे बी 2-3 फाइट के बाद जो कॉर्नर मैग्रेगर जैसा स्टार क्यों एक्सेप्ट करेगा, उसके पास वो चैंडलर के साथ अभी फाइट क्यों एक्सेप्ट करेगा। मतलब कि माना जाता है कि डस्टिन पोरिये इज द बेस्ट, और कॉर्नर मैग्रेगर डिजर्व भी करता है क्योंकि उसका पास भी इतना अच्छा है, मतलब चैंपियन रह चुका है 2 डिवीजन में, तो उसने अब वो कॉन्फिडेंट है, उसके पास ईगो है। लेकिन हमको ऐसा लगता नहीं है कि थर्ड फाइट में भी जिस तरीके से फर्स्ट फाइट तो कॉर्नर मैग्रेगर जीता था, सेकेंड फाइट जिस तरीके से हुई थी, तो अभी 5-6 महीना ही गुजरा है सेकेंड फाइट से, और हमको कुछ लगता नहीं है कि इतना कम समय में आपको कॉर्नर मैग्रेगर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर पाएगा। जिस तरीके से दोनों साउथ पा हैं, तो आपको बहुत ज्यादा जो लीड लेग पर कॉर्नर मैग्रेगर अपना वेट रखता है, इस वजह से काफ किक डस्टिन पोरिये ने काफी अच्छे से इस्तेमाल किया। और इस फाइट में भी हमको लगता है कि कॉर्नर मैग्रेगर जिस तरीके से सेकंड फाइट में किया था उसी तरीके से थर्ड फाइट में भी करेगा। इतना जल्दी स्टैंस को चेंज करना और अपने अनऑर्थोडॉक्स वाले स्टैंस पे अच्छे से खेलना, और मतलब जिस तरीके से वो साउथ पा में अपने लेफ्ट हैंड का यूज करता है उसी तरीके से उस स्टैंस में यूज करने में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, उतना ज्यादा वो स्मूथ नहीं दिखेगा। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इस फाइट में कॉर्नर मैग्रेगर ज्यादा अच्छे से काउंटर अटैक करने की कोशिश करेगा। आप अगर देखा होगा आपने कि सेकंड फाइट के फर्स्ट राउंड में डस्टिन पोरिये को काफी अच्छे से काउंटर अटैक कॉर्नर मैग्रेगर कर रहा था, लेकिन डस्टिन पोरिये का चिन जो है वो हेल्ड अप कर रहा था,
और डस्टिन पोरिये ने एक तरीके से इंटरव्यू में फाइट के जस्ट बाद बताया कि मतलब कॉर्नर मैग्रेगर वॉज हर्टिंग हिम, कॉर्नर मैग्रेगर वॉज मतलब जिस तरीके से वो पास्ट में था, मतलब एकदम क्लीन स्ट्राइक और मतलब लेफ्ट हैंड, लेकिन हमको ऐसा लगता है सेकंड फाइट को देख करके कि वो सिर्फ वो एक तरीके से बहुत ज्यादा सिंगल अप्रोच मतलब सिर्फ लेफ्ट हैंड से खत्म करने की कोशिश कर रहा था। और वो मतलब हर इंटरव्यू में जाके बोल रहा था कि ही विल नॉक आउट डस्टिन पोरिये, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि डस्टिन पोरिये ने कितना ज्यादा फाइट, जब कॉर्नर मैग्रेगर इस एमएमए के फाइट सीन से बाहर था तो डस्टिन पोरिये वाज फाइटिंग डैन हुकर, डस्टिन पोरिये वाज फाइटिंग डस्टिन गेची, डस्टिन पोरिये वाज फाइटिंग एंथनी पेटिस, डस्टिन पोरिये वाज फाइटिंग जिम मिलर, और सब फाइट को एक तरीके से कॉम्पिटिटिव ग्रिट होके डॉग विथ हिज बोन, और मतलब बहुत ज्यादा आपको कह सकते हैं वो फाइट एक्सपीरियंस लेने वाली फाइट है। और डस्टिन पोरिये वो एकदम वो वाली फाइट क्लियरली वो सब जीता, और उसका एक्सपीरियंस जो है वो नेवर गिव अप एटीट्यूड, और मतलब डस्टिन पोरिये ने कहा भी है कि उसके पास हार्ट है और ही विल नेवर गिव अप, और कॉर्नर मैग्रेगर विल। लेकिन ये सब बात अगर बात कहने की तो कहने की है कि डस्टिन पोरिये के पास हार्ट है और कॉर्नर मैग्रेगर के पास नहीं है और वो गिव अप कर देना चाहता है, क्योंकि कभी आप ऐसा नहीं देखिएगा कि कोई रिच मैन है बहुत ज्यादा जो अचीव करना चाहता है, सब कुछ अचीव कर चुका है, उसके बाद से उतना ज्यादा मोटिवेशन उसके पास है जितना मोटिवेशन आपको कोई गरीब आदमी के पास है। मतलब डस्टिन पोरिये को यहाँ पर आप गरीब नहीं कहिएगा, लेकिन वो अभी तक चैंपियन नहीं बना है, इंटरम चैंपियन, डोंट से दैट इट्स कंपेरेबल विद द रियल चैंपियनशिप, लेकिन तब भी डस्टिन पोरिये को चैंपियन बनना है। और ये वाली फाइट इंपॉर्टेंट इस वजह से भी होगी कि कॉर्नर मैग्रेगर ये वाली फाइट अगर हारता है तो हमको ऐसा लगता है कि अब आर्ग्यू वो नहीं कर पाएगा जिस तरीके से सेकंड के पास आर्ग्यू किया था, और डस्टिन पोरिये उसका एक तरीके से पार्टनर है कि 1-to-1 जब हाथ उठा रहा था तब भी 1-to-1, मतलब थर्ड फाइट के लिए प्रमोट करना स्टार्ट हो गया था। लेकिन ये वाली फाइट अगर डस्टिन पोरिये के साथ हारता है तो उसका पेपर व्यू पॉइंट्स भी गिरेगा, मतलब चैंपियन बनने का एक तरीके से हमको ऐसा लगता है कि मोटिवेशन भी कॉर्नर मैग्रेगर के पास उतना नहीं रहेगा। डस्टिन पोरिये अगर हारता है तो हमको ऐसा लगता नहीं है कि उतना ज्यादा उसको प्रेशर होगा और उसको कॉन्फिडेंट वो है कि वो चैंपियन बनेगा एक दिन। अब हमको ऐसा लगता है, लेकिन हमको ऐसा लगता नहीं है कि डस्टिन पोरिये हारेगा ये वाली फाइट। तो अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो ये बात कहने ही की नहीं है, मतलब हमको क्लियरली लगता है कि डस्टिन पोरिये विल विन दिस फाइट।